बोलिए जल्दी, रिस्पॉन्स कीजिए तब। ठीक है मैम, अभी सही है, ठीक है मैम। ओके, मैं ये बोल रही थी, ये जो कवर पेज ठीक है आपको जी। दिखाई दे रहा होगा ब्लू कलर का एक बुक, ये सबसे ऑथेंटिक बुक है इसकी, पर ये इंग्लिश में अवेलेबल है। ठीक है, इसलिए हम इसकी जगह पर जो बुक पढ़ रहे हैं वो ये नेक्स्ट पेज में आपको शो करती हूँ। एक सेकेंड, ये वाला पेज शो हो रहा है आपको? जी मैम। हिंदी, सरल हिंदी अनुवाद यस वाला। मैम। इस बुक को हम पढ़ रहे हैं अभी, व्याख्या जो हम कर रहे हैं श्लोक बाय श्लोक, वो इस बुक से के रेफरेंस से मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी। ठीक है, उसका कवर पेज ये है और अंदर वाला पेज ये है। आपको स्लाइड दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये मैंने आपको बताया था, इस टेक्स्ट को पढ़ने से पहले हम एक बार इसमें क्या क्या है, मतलब एक एक चैप्टर के अंदर कैसे कैसे डिवीजन है उसको पढ़ लेते हैं एक बार। पहले तो हठ रत्नावली, आपको मालूम हठ योग का ग्रंथ है, और उसके रचयिता कौन है? श्रीनिवास भट्ट जी हैं। कहीं कहीं पर उनको श्रीनिवास योगी के नाम से भी मिलेगा, आपको नाम मिलेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन का पार्ट पहले मैं आपको ये नेक्स्ट स्लाइड में है, यहाँ से पहले बता देती हूँ। हठ रत्नावली का परिचय। हठ रत्नावली क्या है? श्रीनिवास भट्ट, मैंने अभी नाम बताया ही था, इनके द्वारा रचित एक प्रसिद्ध हठ योग ग्रंथ है, जो कि इन्होंने इस ग्रंथ का स्वयं परिचय देते हुए यहाँ पर लिखा है कि वे महान ज्योतिषी सरवर के पुत्र हैं। अब सरवर कोई ऋषि हुए थे, वो महान ज्योतिषी थे, ये उनके पुत्र हैं। और इनको क्या क्या चीजों का ज्ञान है वो ये बता रहे हैं कि इनको वेदों का ज्ञान है, वेदांत यानी कि उपनिषदों का ज्ञान है, तंत्र योग का ज्ञान है, पतंजलि कृत ग्रंथ यानी हमारा पतंजलि जो मुनि है, उन्होंने जो जो ग्रंथ लिखे हैं, सिर्फ उन्होंने योग दर्शन नहीं लिखा है, उनका व्याकरण पर बहुत कमांड थी, आयुर्वेद पर उनकी बहुत कमांड थी। हम प्रार्थना करते हैं योगेन चित्तस्य पदेन वाचम, तो इस श्लोक का अर्थ ही यही है कि वे व्याकरण के ज्ञाता थे, तो उन्होंने शब्द के माध्यम से व्याकरण का उद्धार किया, और उसके बाद उन्होंने आयुर्वेद के माध्यम से शरीर के लिए जो शरीर विज्ञान के लिए जो कार्य किया, आयुर्वेद में जो योगदान दिया वो है। और योग शास्त्र में उन्होंने ये पतंजलि योग दर्शन लिखकर जो ज्ञान दिया, तो इनके लिए उन्हें जाना जाता है। तो पतंजलि कृत ग्रंथ मतलब मुनि पतंजलि ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उनका इन्होंने, श्रीनिवास जी ने अध्ययन किया हुआ था, उनमें ये पारंगत थे उन विद्याओं में। व्याकरण में प्रभाकरीय मीमांसा। प्रभाकरीय मीमांसा का अर्थ ये है कि एक तो हुए थे मीमांसा की शाखा में कुमारिल भट्ट, और एक थे प्रभाकरीय गुरु। तो जो कुमारिल भट्ट थे वे गुरु थे, और प्रभाकरीय गुरु जो थे वे उनके शिष्य थे। तो जो प्रभाकरीय थे, जो मतलब मीमांसक थे, मीमांसा की दो शाखाओं में प्रभाकरीय मीमांसा जो थे, वो उनके ये जो श्रीनिवास जी हैं ये फॉलोअर थे, मतलब उन्होंने इस शाखा का ज्ञान प्राप्त किया था, इस शाखा का अध्ययन किया था उन्होंने। वैशेषिक दर्शन पर उन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, और सारस्वती, एक नव्य न्याय दर्शन की एक श्रृंखला चलती है, वो आचार्य का नाम मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, उनकी लिखी हुई सारस्वती ग्रंथ है, उसका अध्ययन इन्होंने किया था। तत्व चिंतामणि और आदि अनेक शास्त्रों का, मतलब आदि मतलब और भी, इसके अलावा भी बहुत सारे शास्त्रों के ये विद्वान है। और लिखा है प्रोफेसर रेड्डी के अनुसार हठ रत्नावली का रचना काल 1625 से 1695 एडी ईस्वी है, और यह ग्रंथ 4 अध्यायों में व्यक्त है। नाम आपको वेंकट रेड्डी का याद रखना इसलिए जरूरी है, कभी पूछा जा सकता है प्रश्न में कि ये जो रचना काल है ये किसके अनुसार है। ठीक है, और ये जो आपने ग्रंथों के नाम लिखे हुए फर्स्ट अभी पैराग्राफ में देख रहे हैं, ये आपको याद होने बहुत जरूरी हैं। कुछ कुछ नाम इसमें ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट करके आपको ऑप्शन में देकर पूछे जा सकते हैं कि श्रीनिवास योगी को किन किन ग्रंथों का ज्ञान था। ठीक है, नोट्स आप अपने साथ साथ बनाते चलिए, क्योंकि इसके बाद मैं आपसे ही प्रश्न पूछा करूंगी, और आप में से किसी को भी मैं कह सकती हूँ कि मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं, आप हेल्प कीजिए मेरी।
तो ठीक है, आप बनाते चलिएगा, स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी और वीडियो अपलोड हो जाएगी। मैम तंत्र योग क्या है? तंत्र के बारे में ऐसा तो कुछ मैंने नहीं पढ़ा हुआ है तंत्र योग को डीप में जो मैं आपको समझा सकूं। बट आप देखेंगे कि बिहार स्कूल ऑफ योग की काफी सारी बुक्स हैं तंत्र योग पर, अगर आप चाहें तो उनमें से इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। छोटा इंट्रोडक्शन के रूप में भी जानना चाहें तो उनकी बहुत सारी बुक्स हैं। जी मैम, मैं धन्यवाद। भी इस टर्म से बहुत ज्यादा डीप में फेमिलियर नहीं हूँ, इसलिए मैं भी इसको इलेबोरेट नहीं कर सकती, सॉरी। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आई थिंक तंत्र योग हमारे चक्रास से रिलेटेड है। 7 चक्रास को डिस्क्राइब करते हैं तंत्र योग में। चक्रा से रिलेटेड है ये। योग का आप अर्थ समझ रहे हैं? योग कोई भी हो, कोई भी किसी भी तरह का योग हो, आपके चक्रास पे इफेक्ट करेगा ही करेगा जब आपने उसके आगे जी योग मैम, शब्द लगा दिया। तंत्र योग चाहे में वो मंत्र योग हो या तंत्र योग हो, कोई भी करेगा। यस। वो उनका एक्चुअली जिज्ञासा कुछ और है, वो तंत्र योग के बारे में जानना चाह रहे हैं, जिस पर मैं मौन रहना चाहती हूँ, क्योंकि तंत्र योग को आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत गलत समझ लिया जाता है, जबकि वो बहुत पावरफुल विद्या है। इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहती। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं आगे। प्रथम अध्याय। इस पर बढ़ने से पहले मैं आपको ये स्लाइड एक थोड़ा सा बताना चाहूंगी। चारों अध्याय के बारे में एक शॉर्ट में लिखा है हमें कि आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इन अध्यायों में। तो प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में देखते हैं। शॉर्ट में लिखा है कि यहाँ पे अष्टकम कर्म पढ़ाए गए हैं। ठीक है, अष्टकर्म पहले ही लिख दिया है मैंने यहाँ पर। शोधन क्रिया, जिसमें कि है हमारा चक्री एक एक्स्ट्रा मिलता है हमको, बाकी नौली धोती नेति बस्ती गजकर्णी त्राटक ये कॉमन है। और मस्तक भ्रांति जो कि कपालभाति है, उसी का दूसरा नाम है ये। इसके अलावा एक एक दो तीन चार पाँच छह सात, हाँ, गजकर्णी है ना, दो एक्स्ट्रा हो गए आपके, चक्री और गजकर्णी, ये दो नाम एक्स्ट्रा याद करने पड़ेंगे। आगे अष्टकर्मों का फल दिया हुआ है, जैसे कि हट प्रदीपिका में हमें षटकर्मों का फल दिया है, तो यहाँ पर भी उसी तरह से एक्सप्लेनेशन दी हुई है अष्टकर्म के फल की, जिसमें क्या फल है कि उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी और 6 चक्रों की शुद्धि होगी। और इसके अलावा मोक्ष का सोपान, मतलब ये मोक्ष मार्ग में सहायक बनेंगे। मोक्ष सोपान का मतलब सीढ़ी होता है, ये मोक्ष की सीढ़ी है हमारे लिए। और महायोग का वर्णन किया है। महायोग के अंदर 4 योग आते हैं, मंत्र योग, हट लय योग, राजयोग और हठ योग। इसको ध्यान रखिएगा एक चीज, मंत्र योग और लय योग के बाद जो तीसरा क्रम जनरली दिया जाता है वो हठ योग का होता है और उसके बाद राजयोग आता है। लेकिन इस पुस्तक के अनुसार हमें राजयोग पहले दिया है और हठ योग बाद में दिया है। इसका खास ध्यान रखिएगा, इस क्रम को लेकर प्रश्न जरूर आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें कुटिया का वर्णन मिलेगा, मतलब मठ के लक्षण और उसकी विशेषताएं वगैरह, और मिताहार, सब कुछ, मतलब पथ्य अपथ्य साधक बाधक तत्व हट सिद्धि के लक्षण, ये सब कुछ पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हम दोबारा से हट प्रदीपिका ही पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मतलब 80 to 85% ये बुक मैच करती है हट प्रदीपिका से। लेकिन इसको ऐसा समझ लीजिए कि श्रीनिवास जी एक तरह से स्वात्माराम जी के फॉलोअर ही हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको यही महसूस होगा, क्योंकि हट प्रदीपिका का रचना काल जो है वो इससे पहले का है, वो पहले लिखी गई है और ये बाद में है, और इसमें बहुत सारे श्लोक भी जो है उस पुस्तक से कॉपी कर लिए गए हैं। तो देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है। आगे पढ़ते हैं। प्रथम अध्याय। कुछ लाइंस मैंने हाईलाइट की हैं, कुछ स्लाइड्स में आगे की मैं कुछ रह गई हैं, मैं कर दूंगी, आगे आपको मिल जाएगी वो। प्रथम अध्याय में लिखा है कि सर्वप्रथम योगी श्रीनिवास आदिनाथ शिव को प्रणाम करते हैं यहाँ पर, जैसे कि स्वात्माराम जी ने भी किया था अपना हट प्रदीपिका शुरू करने से पहले। और फिर स्वयं का परिचय दिया है। अभी जो हमने पीछे पढ़ा स्लाइड में वही लिखा हुआ है यहाँ पर, वो सर्वर के पुत्र हैं और उन्हें अनेक विद्याओं का ज्ञान है। इसके बाद स्वात्माराम की भांति श्रीनिवास जी ने भी क्या बोला कि हठ योग का मुख्य उद्देश्य राजयोग है। और महायोग के अंतर्गत इन्होंने 4 योग बताए, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग। और चित्त की वृत्तियों का नियंत्रण, इसकी यहाँ पर महायोग की परिभाषा बताई है इन्होंने कि महायोग क्या है, चित्त वृत्तियों का नियंत्रण है।
और श्रीनिवास जी ने 8 प्रकार की शुद्धि क्रियाएं बताई, जो हमने अभी पढ़ी स्लाइड में पीछे, जिसमें कि एक चक्री और एक गजकर्णी ये एक्स्ट्रा है, और कपालभाति का नाम मस्तक भ्रांति है। ठीक है, और स्वात्माराम जी ने क्या बताया कि हठ योग प्रदीपिका में 6 शुद्धि क्रियाएं हैं, और यहाँ ठीक है वो तो लाइन मैंने पढ़ ही दी। और लिखा है अभ्यास के बारे में लिखा है कि अभ्यास का उद्देश्य बताया है कि 8 शुद्धि क्रियाओं के माध्यम से 6 चक्रों की शुद्धि होती है और सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। यह प्राणायाम अभ्यास शुरू करने का आधार है। मतलब प्राणायाम शुरू करने से पहले इन शुद्धि क्रियाओं को करना आवश्यक है, ये यहाँ पर इसका कहने का अर्थ ये है। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, सोपान है, पीछे पढ़ा था। इसी अध्याय में श्रीनिवास जी ने एक योगी के लिए कुटिया कैसी हो, मिताहार कैसा करना, उसको आहार कैसा करना चाहिए, तो मिताहार बताया, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और क्या चीजें उसके लिए बाधक सिद्ध हो सकती हैं, कौन सी चीजें उसके लिए साधक हो सकती हैं, ये सब वर्णन किया है। ठीक है, अब द्वितीय अध्याय के बारे में अभी नहीं पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, तो ये सब स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर प्रथम उपदेश। हठ प्रदीपिका की तरह इसमें भी अध्यायों को उपदेश ही बोला जाता है। ठीक है, पहला श्लोक है, श्री आदिनाथम नत्वा अध श्रीनिवासो महामति हठ रत्नावली धत्ते योगी नाम कंठभूषिताम। श्री आदिनाथ शिव के सामने नतमस्तक होकर विद्वान श्रीनिवास हठ रत्नावली ग्रंथ को लिखना शुरू करते हैं। मतलब भगवान शंकर को, आदिनाथ शिव को नमस्कार किया इन्होंने और ये ग्रंथ लिखना शुरू किया है। और जो कि इस ग्रंथ के बारे में विशेषता ये बता रहे हैं कि ये योगी जनों के लिए कंठहार के समान है, उनके लिए एक आभूषण के समान है। मतलब ये पुस्तक जो है योगी जनों के लिए एक गर्व की बात है। कंठहार है, आभूषण है उनका, क्योंकि आभूषण जो है आपको शोभा देते हैं। मतलब ये पुस्तक, यदि आपको इस पुस्तक का ज्ञान है योगी जनों को, तो वो उनके लिए शोभायमान, मतलब उनके लिए शोभित होने की चीज है, सुशोभित होने की, मतलब उनके लिए गर्व की बात है। दूसरे श्लोक में बता रहे हैं, वेदे वेदांत शास्त्रे फणिपति रचिते शब्द शास्त्रे स्वशास्त्रे तंत्रे पाभा करिए। ये सब वही है, ग्रंथों के जो नाम है वो बताए हैं मैंने, जो पीछे अभी आपको एक्सप्लेन किए थे। इस श्लोक से आगे बढ़ते हैं। हठ विद्याम ही गोरक्ष मत्स्येन्द्र आद्या विजानते आत्मा रामो अपि जानीते श्रीनिवास तस्था स्वयं। हठ विद्या को मत्स्येंद्र नाथ और गोरक्षनाथ ने जाना, और उसी विद्या को स्वात्माराम और स्वयं श्रीनिवास ने जाना। मतलब जिस परंपरा से स्वात्माराम जी ने योग के बारे में जानकारी प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया, वो कौन सी परंपरा थी, मत्स्येंद्र नाथ और गोरक्षनाथ की। उसी परंपरा को श्रीनिवास जी ने भी जाना। ठीक है, मतलब उन्होंने भी उसी माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन स्वात्माराम जी के बाद। पहले ही मेंशन कर दिया कि जिस विद्या को स्वात्माराम जी ने जाना और उसके बाद स्वयं श्रीनिवास ने जाना, तो मतलब स्वात्माराम जी इनसे पहले के हुए हैं। हठ प्रदीपिका पहले लिखी गई है। भ्रांतया बहुमत ध्वान्ते राजयोगम जानताम केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। जो योगी जन विभिन्न भ्रांतियों के शिकार हो गए हैं, राजयोग जानताम मतलब जो राजयोग के मार्ग से अनभिज्ञ हैं और जिनको बहुत सारी भ्रांतियां हो गई हैं, भ्रांतया को मैंने इसीलिए हाईलाइट किया है। और राजयोग्यम अजानताम, जो राजयोग को नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग का उपदेश किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक है, अथातो योग जिज्ञासा शास्त्रम माध्यमिदं कृतम योगस्य विषयम वक्तुम योग शास्त्रे प्रयोजनम। मतलब योग क्या है, इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इस योग विज्ञान को लिखा गया है। मतलब लोगों में ये जिज्ञासा थी बहुत ज्यादा कि मतलब योग है क्या, तो योग विज्ञान को जानने के लिए ही योग के विषयों का वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अपानम प्राण योश्चापि जीवात्म परमात्मनो योगश्चायम ही योगार्थम केचिदाचक्षते बुधा। मतलब कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि योग विद्या जो है अपान और प्राण की एकता है, मतलब उनका संयोग है, और जीवात्मा और परमात्मा का संयोग है। इसमें डेफिनेशंस दे रहे हैं योग के बारे में। एक तो डेफिनेशन आपकी नोट्स बना लीजिएगा इसका,
प्राण और अपान का संयोग बोला है डेफिनेशन, दूसरी बोली है जीवात्मा परमात्मा का, और तीसरी डेफिनेशन बता रहे हैं कि जबकि कुछ का मत है कि यह योग विद्या केवल योग के लिए है। ठीक है, मतलब योगश्चायम ही योगार्थम, ये जो तीनों पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं, ये तीनों डेफिनेशंस हैं जो इस बुक में दी गई हैं योग की। ठीक है, नेक्स्ट है चित्तवृत्ति निरोध वस्तु महायोग प्रकीर्तितः योगश्चतुर्विधः प्रोक्तो योग्यै सर्व सिद्धिदः। मतलब चित्त वृत्तियों को नियंत्रित करने को महायोग कहा है, इसको भी मैंने इसीलिए हाईलाइट किया है, ये महायोग की डेफिनेशन है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिद्धियां बताई हैं कि मतलब ये बताया है कि सिद्धियों की प्राप्ति के लिए उसका फल बताया, महायोग का फल कि सिद्धि प्राप्ति होती है इससे। और महान योगियों ने इसे 4 भागों में वर्गीकृत किया, मतलब बात करें कि 4 अध्यायों में बांटा है इसको, सॉरी 4 अध्यायों नहीं 4 भागों में बांटा है, मतलब ये जो महायोग है इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं। ओके, ये आगे वाले श्लोक में दिया है। जस्ट अ मिनट। ओके सो सॉरी, मेरी तरफ से कुछ डिस्टरबेंस था। तो ये 4 पार्ट्स क्या है, मंत्र योगो लयश्चैव राज योगस् तृतीयकः हठ योगश् चतुर्थः स्यात् प्राणिनाम मोक्षदायकः। मतलब मंत्र योग, लय योग, राज योग और हठ योग, ये 4 जो पार्ट हैं, स्यात् प्राणिनाम मोक्षदायकः, मतलब जो सभी प्राणियों के लिए मोक्ष प्राप्ति का साधन है। ये 4 पार्ट्स हैं जो पीछे के श्लोक में बताया था कि महायोग के 4 भाग हैं, वो 4 भाग ये हैं। ठीक है, जिनका क्रम आपको याद रखना है कि राजयोग पहले है और हठ योग बाद में है। 9th श्लोक में लिखा है कि अथ मंत्र योगा, मतलब अब जो ऊपर वाले श्लोक में चारों योग बताए हैं, उन चारों योगों को अब आगे आगे वाले श्लोक में एक एक कर एक्सप्लेन किया है और उनके फल बताए गए हैं। नोट्स बना रहे हैं ना आप लोग? जी मैम। ओके गुड। अंगेशु मंत्रम विन्यस्य पूर्व मंत्रम जपन सुधी, ये भी नोट कर लीजिएगा मंत्र योग की परिभाषा, मतलब अंगेशु मंत्रम, विभिन्न अंगों के लिए मंत्र निर्धारित करके, मतलब पर्टिकुलर एक एक अंग के लिए एक एक मंत्र होगा। ठीक है, विद्वान पुरुष उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, इस प्रकार किसी के भी द्वारा सिद्धियों की प्राप्ति की जा सकती है, यह मंत्र योग है। कितना सरल बता दिया मंत्र योग को कि मंत्र योग क्या है, प्रत्येक अंग के लिए विभिन्न अंगों के लिए मंत्र निर्धारित कर उनको जाप करना। विद्वान पुरुषों जो है, विद्वान पुरुष जो मतलब जो समझदार लोग हैं, जो जानते हैं इस विद्या को, वो प्रत्येक अंग के लिए मंत्र का उच्चारण करते हैं, और ऐसा करके कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो इसका ज्ञान प्राप्त करके इसको ऐसा कर ले तो इससे सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। यही मंत्र योग है। अब लय योग के बारे में बताया है, पॉइंट वाइज नोट्स बनाइएगा सबका। लय योगश्चित्त लयात संकेतैस्तु प्रजायते आदिनाथेन तु लया सार्ध कोटि रुदिरिता। जब चित्त पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाता है, ध्यान से आपको इसलिए सुनना है इस पुस्तक को क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं एक आध मिस्टेक है, और आप चैप्टर इसलिए मतलब ध्यान से सुन लें कि जो मिस्टेक्स होंगे आप उनको नोट्स में अपना पेन डाउन कर लीजिएगा। तो जब चित्त पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाता है, तल्लीन होने का मतलब जिन्होंने लास्ट ज्वाइन की होगी क्लास, मैंने उनको समझाया था, कोई माइक खोल के बोलना चाहेगा? ओके कोई बात नहीं। तल्लीन हो जाने का मतलब है जब आप किसी चीज में एकदम तारतम्य हो जाते हैं, पूरी तरह से डूब जाते हैं, आपको किसी भी तरह का कोई इंटरप्शन नहीं रहता उसमें, कोई बाहर से और भीतर से आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं रहती, आप पूरी तरह से उसी में डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं, आप तल्लीन हैं उसमें, तो संकेत के द्वारा लय योग की प्राप्ति होती है। तो मतलब जब चित्त हमारा पूर्ण रूप से लीन हो जाता है तो उसको लय योग कहते हैं, लेकिन उसकी प्राप्ति कैसे होती है, वो संकेत के द्वारा होती है।
और लय की कितनी विधियां यहाँ पर बताई हैं? आदिनाथ शिव ने लय की 1 करोड़ से अधिक विधियां बताई हैं। यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है कि सार्ध कोटि रुदिरिता, मतलब 1 कोटि, 1 करोड़ से अधिक बोला है। ये 1.5 मैंने आगे लिखा है, स अर्ध कोटि इसलिए लिखा है क्योंकि अर्ध कोटि लिखा है। अर्ध का मतलब आधा होता है, तो 1 करोड़ प्लस आधा, 1.5 करोड़ यहाँ पर श्लोक में क्लियर क्लियर बताया है। ये जो हिंदी में एक्सप्लेनेशन लिखी है ये करेक्ट नहीं है, 1 करोड़ से अधिक लिखा है, जबकि यहाँ पे श्लोक में जो है संस्कृत अपना क्लियर क्लियर बता रही है, अर्ध कोटि मतलब आधा, अर्ध का मतलब सभी लोग समझते होंगे आधा, तो 1.5 करोड़ यहाँ पर रूप बताए हैं, विधियां बताई हैं लय की। नेक्स्ट में बताया है भ्रू मध्य दृष्टि मात्रेण पर, संकेत क्या होता है? संकेत द्वारा मतलब आगे बता रहे हैं संकेत के बारे में अगले श्लोक में। भ्रू मध्ये दृष्टि मात्रेण परः संकेत उच्यते, शिरः पाश्चात्य भागस्य ध्याने मृत्युंजय पर, मतलब लय योग की साधना में योगी अपने सिर को पीछे की ओर ले जाए, मतलब जैसे कि हम गर्दन का ग्रीवा सूक्ष्म शक्ति विकासक करते हैं, उसमें गर्दन को पीछे की ओर ले जाते हैं, तो उस स्थिति में बैठने के लिए बोला है यहाँ पर ध्यान के लिए। लय योग की साधना में योगी अपने सिर को पीछे की ओर ले जाए और भ्रुकुटी के मध्य में, मतलब जहां पर तिलक लगाया जाता है, बिंदी लगाई जाती है, उस स्थान में हमें दृष्टि को एकाग्र करना है एवं मृत्युंजय पर ध्यान केंद्रित करें। मृत्युंजय मतलब भगवान शंकर, ठीक है, उन पर या फिर परमात्मा भी कह सकते हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करना है। यही संकेत विधि है जिसका पीछे वाले श्लोक में एक्सप्लेन नहीं किया था, वो यहाँ पर बता दिया। संकेत क्या है? भ्रू मध्य में दृष्टि एकाग्र करना, ये यहाँ पर संकेत दिया है, ठीक है। इसी से मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है, तो इसका फल भी बता दिया कि आपको क्या मिलेगा, लय योग से मृत्यु पर विजय प्राप्त होगी। आगे बता रहे हैं श्री आदिनाथेन सपाद कोटि लय प्रकारा कथिता जयंतु नादानुसंधान संधानक एव कार्य मन्यामहे मान्यतम लयानम, मतलब श्री आदिनाथ शिव ने लय की 1.25 करोड़ विधियां। अब यहाँ पर ये अपनी ही बात को काट कर बोल देते हैं, पीछे 1.5 करोड़ बोला, यहाँ पर 1.25 करोड़। सपाद 1.25 करोड़ नहीं है, वो यहाँ पर हिंदी ये जो लिखी है ना ये गलत लिख दी है, ट्रांसलेशन जो है वो गलत लिख दी है यहाँ पर। तो श्री आदिनाथ ने लय की 1.5 करोड़, ऊपर वाले श्लोक में जो लिखा है ना, हम उसी को ऑथेंटिक मान के आगे चलेंगे कि 1.5 करोड़ विधियों का वर्णन किया है और इनमें से नादानुसंधान को सबसे प्रभावशाली माना है, ठीक है। जैसे कि षट क्रियाओं में नौली सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, मुद्राओं में खेचरी सबसे श्रेष्ठ है, तो यहाँ पर लय में नादानुसंधान 1.25 करोड़ विधियों में से नादानुसंधान नामक जो विधि है वो सबसे प्रभावशाली है, मानी गई है। लयो लय इति प्राहु मैम कीदृशम, हाँ बोलिए। मैम सपाद कोटि मतलब ऊपर जो सूत्र में दिया है। हाँ मैं समझ रही हूँ आपकी बात। श्री आदिनाथेन सपाद कोटि प्रकार, मतलब यहाँ पर 1.25 करोड़ तो किसी भी कीमत पर मुझे नहीं लगता ये फिट बैठता है। सपाद का मतलब ये तो नहीं है, सवा के लिए सपाद शब्द नहीं आता है, तो मतलब जो जो ऊपर वाले श्लोक में बताए गए हैं उसी को ऑथेंटिक मानेंगे हम, क्योंकि वहां पर क्लियर क्लियर मेंशन है। यहाँ पर स अर्ध कोटि रुदिरिता, अर्ध का मतलब अपने आप में, अर्ध कोटि मतलब 1.5 करोड़ होता है, तो ये सपाद का मतलब मुझे भी क्लियर नहीं है, पर ये 1.25 करोड़ नहीं आएगा। मैम सपाट मतलब फ्लैट होता है क्या? फ्लैट? नहीं, वो सपाट नहीं लिखा है, सपाद लिखा है, ये संस्कृत का शब्द है, वो हिंदी में हम सपाट सपाट। बोले तो आधा मैडम। हाँ मुझे हाफ। मुझे ये यहाँ पर सपाद का मुझे एक्चुअली क्लियर। आधा ऐसे नहीं पर्टिकुलरली बोल सकते, उसका मीनिंग है समथिंग, तो कितना वो पता नहीं है, समथिंग जैसे उसका मीनिंग है। जैसे आप समझ लीजिए बहुत सारे श्लोकों में ऊपर वाले श्लोक से लिंक क्रिएट करके उसके लिए तत् और ततः इस तरह के शब्द यूज कर दिए जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ कुछ उसी तरह से जोड़ने के लिए ऊपर मेंशन्ड जो चीजें हैं उसके बारे में इशारा करने के लिए बोला होगा, ठीक है। ऑथेंटिक वही है 1.5 करोड़। कहाँ पहुंचे थे? इस श्लोक पर थे ना? 13। हाँ यही है। 13। लयो लय इति प्राहु की दृश्यम लय लक्षणम
अपुनर्भव संस्थानम लयो विषय विस्मृति, मतलब लय की प्राप्ति होने के बाद, जो पीछे हमने अभी भ्रूमध्य में दृष्टि करके वो संकेत विधि से लय योग सिद्ध किया, तो इसकी प्राप्ति होने पर क्या क्या इसके लक्षण हैं। लय योग की प्राप्ति होने पर इंद्रियों के लिए कोई विषय शेष नहीं रहता, मतलब इंद्रियां जो है विषयों से विमुख हो जाती हैं, उनमें कोई अब आंखों के लिए कोई दृश्य शेष नहीं रह जाता, कर्णेंद्रियों के लिए कोई शब्द शेष नहीं रह जाते, मतलब वो विमुख हो जाती हैं, अंतर्मुखी, मतलब एक प्रत्याहार जैसी कंडीशन आ जाती है, समझ लीजिए। और इंद्रियों की वापसी नहीं होती संसार में, मतलब अब उनका मन जो है वो संसार में नहीं, उनका पारमार्थिक जो लौकिक की जगह अलौकिक में उनका मन लग चुका है। लौकिक मतलब सांसारिक, वो संसार से हटके, लौकिक से हटके अलौकिक हो चुकी है, भीतर मन में परमात्मा में जुड़ मैम चुकी है। मैम बोलिए। इसको लिबरेशन कह सकते हैं, मोक्ष, मतलब मोक्ष। वहां तक की स्टेज अभी नहीं आई है, तो फिर आगे के योग में क्या होगा अगर यही सब कुछ मिल गया तो। ठीक है, मोक्ष अगर यहीं पर मिल गया तो आगे क्या करेंगे, आगे भी तो बढ़ रहे हैं ना, अभी ये तो सीढ़ी है बीच में। ठीक है, क्योंकि इसके बाद भी लय योग या और कोई भी योग कर लें, जब तक राजयोग नहीं मिल जाता ना, तो वो सारी चीजें जो हैं अभी भी हम उसमें स्ट्रांग नहीं है, वापस जा सकते हैं जब तक राजयोग में आ नहीं गए हैं, तो बहुत मैम सारी चीजें हमें सपाट का मीनिंग, वापस खींच सकती मीनिंग हैं। देखा मैंने, 1/4 बता रहा है सपाट का मीनिंग। सपाद का मीनिंग 1/4 हुआ, तो 1/4 का मतलब तो सवा हो गया, पर ये आपने कहाँ पर देखा है सपाद का मीनिंग। ये गूगल गूगल में डाला मैंने सपाट। जी मैम, गूगल पे ना सपाट का हिंदी अर्थ 1/4 दिखा रहा है। तो फिर वो 1.25 करोड़ होगा फिर। तो ये तो फिर अपनी ही बुक में दो जगह पर मतलब अपनी ही बात को काट रहे हैं, ऊपर 1.5 करोड़ बोल रहे हैं, आगे 1.25 करोड़ बोल रहे हैं। ठीक है मैम, ठीक है, आगे चलते हैं, देखेंगे इसको बाद छोड़ते में। हैं, आगे बढ़ते हैं, मैं कंफर्म करूंगी इसको, क्योंकि मैं जहां तक जानती हूँ इस बुक के लिए अगर कहीं पे भी किसी नोट्स में या कहीं भी आपको मिलता है, तो 1.5 करोड़ ही ऑथेंटिक माना जाता है। मैं एग्जाम में आए तो आप 1.5 करोड़ पर ही टिक कीजिएगा। हट पर दीपिका में 1.25 करोड़ है और इसमें 1.5 करोड़ बताया। ठीक है, तो लय योग के बारे में हमने पढ़ा, इसकी सिद्धि होने पर क्या क्या लक्षण होते हैं। इंद्रियां एक तो विमुख हो जाती हैं विषयों से, और उनकी संसार में वापसी नहीं होती। अपुनर्भव संस्थानम, मतलब वो अपुनर्भव वापिस नहीं आती हैं, और विषय विस्मृति, अपने विषयों को भूल जाती हैं, पूर्व किए हुए अनुभवों को, इंद्रियों ने जो पहले ज्ञान बटोरा हुआ है, मतलब कि इंद्रियों ने जो, जैसे आंखों ने कुछ अच्छा देखा हुआ है, कानों ने कुछ अच्छा मनोरंजक सुना हुआ है, वो उन विषयों को, उन अनुभवों को वो भूल जाती हैं, वापस उसमें नहीं जाती, वो पारमार्थिक लोक में अलौकिक हो चुकी हैं वो। ठीक है, राजयोग के बारे में बोल रहे हैं, न दृष्ट लक्षाणी, न चित्त भंगो, न देश कालो, न च वायु रोधा, न धारणा ध्यान परिश्रमो वा समेघ माने सती राजयोगे। जो लाइन अंडरलाइन किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। न दृष्ट लक्षाणी, न चित्त भंगो, न देश कालो, न च वायु रोधा, मतलब अब आंखों के लिए कोई लक्ष्य नहीं रह गया है, कुछ भी शेष नहीं रह गया है, जो कि स्टेज हमने लय योग में भी प्राप्त कर ली थी। विषयोन्मुखी हो गई थी इंद्रियां, अर्थात इंद्रियां अपने विषयों से विमुख हो गई हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है फिर उस राजयोग में और लय योग में, तो ये बता रहे हैं, ना ही कोई वायु का रोध है, ना ही चित्त देश काल से बंधा है। मतलब पीछे हमने इंद्रियों की बात की थी, अब यहाँ पर चित्त पर भी और एक स्टेप आगे बढ़ गया। अब चित्त भी जो है वो देश काल से बंधा हुआ नहीं रह गया, किसी भी देश, देश मतलब स्थान की बात कर रहे हैं, काल मतलब समय सीमा में, इन चीजों में बंधा हुआ नहीं रह गया, ये चीजें उसे वापस नहीं लौटा सकती हैं। और धारणा ध्यान के अभ्यास के लिए कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। ठीक है, मैम जब यहाँ लय पे योग ना, में, मैम बोलिए। यहाँ पे वायु रोध किसके लिए प्रयोग हुआ है? मतलब जो आपकी घ्राणेन्द्रिय है, आपकी जो नाक है, उसके लिए बता रहे हैं कि जैसे कपालभाति के बाद कुछ समय के लिए एक ऐसी स्टेज आती है, आप जो बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर होंगे वो इस चीज को जानते होंगे, कि कुछ समय के लिए हमें ऐसा महसूस होता है ना, हम श्वास लें ना छोड़ें, कोई एफर्ट ही नहीं करें, एकदम शांत भाव से बैठ जाते हैं। वो स्टेज आती है जो डीप में बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो वो स्टेज जो आती है वो तो एक छोटा सा रूप है, लेकिन योगी जनों के लिए वो परमानेंट वैसी स्थिति बन जाती है, उनके लिए कोई मतलब भेद नहीं रह जाता, हम सांस ले रहे हैं या नहीं ले रहे, वो दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। ठीक है,
ओके मैम। तो नेक्स्ट, हाँ, तो यही उन्होंने समाधि बताई है जो कि राजयोग के समान है, पर राजयोग अभी नहीं बोला उन्होंने, राजयोग के समान बोला है यहाँ पर। न जागरो नास्ति सुषुप्ति भावो न जीवितम न मरणम न चित्तम अहम ममत्व धपहाय सर्वे श्रीराज योग स्थिर चेतना। मतलब कि जब चित्त की जो अवस्था है वह ना तो जागृत है ना सुषुप्ति है। जो कुछ अवस्थाएं, चित्त की जो अवस्थाएं होती हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय अवस्था, तो यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं कि ना तो जागृत रह गया ना सुषुप्ति रह गया, ना तो मृत है ना तो जीवित है अब चित्त आपका। तो हो क्या गया है चित्त को, राजयोग के कारण चित्त स्थिर हो गया है और अहंकार की उसमें से भावना नष्ट हो गई है। ठीक है, दो इसके लक्षण बताए हैं, एक तो चित्त स्थिर हो गया है और दूसरा अहंकार की भावना नष्ट हो गई है उसमें। राजयोगम बिना पृथ्वी राजयोगम बिना निशा राजयोगम बिना मुद्रा विचित्रापि न राजते। राजयोग के बिना पृथ्वी और राजयोग के बिना निशा, मतलब पृथ्वी का मतलब आसन है और निशा का मतलब प्राणायाम या कुंभक है। तो जब तक राजयोग नहीं हो जाता तो सब चीजें निरर्थक हैं, आसन करना भी व्यर्थ है, राजयोग नहीं होता तो प्राणायाम करना भी व्यर्थ है, राजयोग नहीं होता तो मुद्रा करना भी व्यर्थ है, जो हम मुद्राएं करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, वही मुद्राएं हैं। और विचित्रापि न राजते, मतलब ये सब निरर्थक हैं। हमारा मूल उद्देश्य क्या है, राजयोग प्राप्त करना। जब तक हम आसन प्राणायाम मुद्रा और भी बहुत सारे योग के अभ्यास करते रहे लेकिन राजयोग प्राप्त नहीं हो रहा, तो ये सब चीजें जो है हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती है, वेस्ट है, यही इसका अर्थ है। पीठानि कुंभकाश्चित्रा दिव्यानि करणानि च सांगो अपि च हठाभ्यासो राजयोग फलार्थदः। मतलब हठ अभ्यास के जो अंग हैं, आसन प्राणायाम और दिव्य मुद्राएं, ये राजयोग की प्राप्ति कराते हैं। मतलब ये जो हठ अभ्यास के अंग हैं ये सिर्फ सहायक मात्र होते हैं राजयोग की प्राप्ति दिलाने के लिए, इनको हम राजयोग नहीं कह सकते, ये सब निरर्थक है जब तक राजयोग प्राप्त नहीं होता, लेकिन ये सहायता करते हैं, प्राप्ति कराते हैं राजयोग की। तो इसीलिए हठ योग करना अभ्यास जरूरी है ताकि राजयोग तक पहुंचा जा सके, राजयोग को प्राप्त किया जा सके। अब हठ योग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। महामुद्रादि दशकम कर्मान्य अष्टौ च कुंभका चतुर्शीत्यासनानि चतुर्शीत्या आसनानि प्राहुश्चैतद हठाव्यम। मतलब हठ योग के अंगों के बारे में बताया है, क्या क्या है उसके अंग। महामुद्रा आदि दशकम, मतलब 10 मुद्राएं हैं, महामुद्रा आदि 10 मुद्राएं। कर्मान्य अष्टौ, अष्ट कर्म है जो कि ऊपर चक्री वगैरह बताया आपको, षटकर्म की जगह यहाँ अष्टकर्म है। और च कुंभका, और कुंभक है लेकिन कुंभक के बारे में गिनती नहीं लिखी है। कर्मान्य अष्टो मतलब कर्मान्य अष्टौ का मतलब 8, 8 तो कर्म है। च कुंभका, और कुंभक के बारे में यहाँ पर गिनती नहीं दी है लेकिन वो आगे बताए गए हैं, 9 है, उसमें भुजंगकर्णी एक एक्स्ट्रा है। तो चतुर्शीत्या आसनानी, और 84 आसन, चतुर्शीत्या मतलब 84 होता है। तो ये हठ योग के अंग बताए हैं। यहाँ हिंदी वाली व्याख्या में ये गलत लिखा है 8 कुंभक, जबकि श्लोक में संस्कृत पढ़ने पर कहीं पर भी अष्ट कुंभका नहीं लिखा हुआ मिलता, तो कुंभक आगे संख्या में 9 ही मिलता है, इसलिए मैंने इसको काटा है यहाँ पर। हठम बिना राजयोगो राजयोगम बिना हठा व्याप्ति स्याद विना भूता श्री राज हठ योग हो। मतलब राजयोग और हठ योग का ऐसा संबंध है कि एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं, दोनों के बीच में अविनाभाव संबंध है। एक होता है विना भाव, मतलब एक के बिना दूसरा, एक नहीं है तो भी काम चलेगा, लेकिन अविनाभाव संबंध है मतलब एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो हठ योग के बिना राजयोग संपन्न नहीं हो सकता, राजयोग के बिना हठ योग संपन्न नहीं हो सकता, इसलिए हठ योग और राजयोग एक दूसरे पर निर्भर हैं। मनांतरे तू, अब मंत्र योग की परिभाषा दी जा रही है। मकारेण मनः प्रोक्तम त्रकारः प्राण उच्यते, मनः प्राण समायोगाद योगो वही मंत्र संज्ञकः। मतलब म शब्द का अर्थ बताया है मन और त्र शब्द का अर्थ बताया है प्राण।
मन और प्राण को मिलाने का योग ही मंत्र योग है। बहुत सरल तरीके से बताया, दो डेफिनेशन बताई हैं। पिछली डेफिनेशन में आपको बताया था अंगों पर न्यास करना, मतलब प्रत्येक अंग के लिए एक विद्वान जन जो है मंत्र उच्चारण करते हैं, उससे सिद्धियां प्राप्त करते हैं, यही मंत्र योग है। दूसरा जो मत बता रहे हैं मंत्र योग के बारे में कि म जो है मन है और त्र जो है वो प्राण है, मन और प्राण का मिलना ही मंत्र योग है। नोट्स में जरूर लिखिएगा दूसरा मत भी, क्योंकि ये वाला जो है बहुत बार क्वेश्चन मैंने ऐसा सुना है कि ये मंत्र की परिभाषा कहीं कहीं पूछी जाती है। तो यूजीसी वाले में तो मुझे याद नहीं मंत्र की परिभाषा, मतलब म और त्र को ऐसे ब्रेक डाउन करके पूछा हो, मुझे याद नहीं आता, बट फिर भी ये इम्पोर्टेंट है। अपान वृत्ति, अच्छा ये 20 तो हो गए हैं जो पिछली बार की क्लास तक हुए थे, अब आगे का कंटिन्यू कर रहे हैं। अपान वृत्ति माँ कृष्य प्राणो गच्छति मध्य में राजते गगनाम भोजे राजयोग वस्तु तेन वै। अपान की गति को नियंत्रित करने से प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होता है और यह प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंचता है तो राजयोग की प्राप्ति होती है। हठ प्रदीपिका में भी इसी तरह का वर्णन है कि जब प्राण गति जो अधोगति होती है, हमारी अपान वायु जो लोअर एब्डोमेन की तरफ जो अपान वायु बोला जाता है, उसकी गति को नियंत्रित करने से हमारा जो प्राण है वो सुषुम्ना में प्रवेश होता है। क्यों? क्योंकि अपान जो वायु है वो नीचे मूलाधार की तरफ होती है और कुंडलिनी का स्थान भी वही उसी के आसपास नीचे अंदर मणिपुर चक्र में बताया गया है। मणिपुर चक्र से नीचे के रास्ते में पेरेनियम रीजन के आसपास जो है मतलब मूलाधार, आप समझिए कि मूलाधार के रास्ते में ही, मैं वो वर्ड भूल रही हूँ एग्जैक्टली, कुंडलिनी का स्थान जो है वही, आप में से कोई बताए, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, याद नहीं आ रहा है। मैम एनस होता है। नहीं नहीं, आप लोग अभी हट प्रदीपिका पढ़ के आए, मेरे दिमाग से वो थोड़ा सा उतर रहा है अभी। जो भी है कुंडलिनी का स्थान जो बताया गया है वहीं पर मतलब कुंडलिनी को जागृत करने के लिए ही यहाँ पर सुषुम्ना की बात की है। कुंडलिनी को जागृत करने में सुषुम्ना का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि कुंडलिनी के मुख पर जो कफ जमा रहता है, ऐसी लैंग्वेज उसमें हठ प्रदीपिका में यूज की है जिसको सुषुम्ना के माध्यम से दूर किया जाता है। जब सुषुम्ना जो है कुंडलिनी में प्रवेश करके उस सर्पिणी को हिलाती है, कुछ ये वाली लैंग्वेज उसमें त्रिभुज यूज हुई है। त्रिभुज सॉरी, त्रिभुज बोला जाता है इसे। हाँ तो वो वाला श्लोक मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं 21 नंबर श्लोक को आपको दोबारा समझा दूंगी, थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर जो दिया है अभी फिलहाल के लिए उतना एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ही दिया हुआ है कि अपान की गति को नियंत्रित करने से प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश हो जाता है। कहने का मतलब वही है, जो ऊपर वाली नीचे वाली वायु और ऊपर वाली वायु को कंट्रोल करते हैं, तो और प्राण और अपान को आपस में कंट्रोल किया तो सुषुम्ना मतलब प्राणायाम जब करते हैं तो कपालभाति हो गया या आपका और कौन सा प्राणायाम जो है जैसे ये कह लें आपका क्या बोलते हैं उड़ान बंद हो गया, इसमें भी अपान की वायु को ऊपर की ओर कर रहे हैं, तो कर तो प्राण को ही नियंत्रित रहे हैं ना। उड़ान बंद भी हो गया तो उसमें भी मतलब अपान की गति को, नीचे वाली वायु को नियंत्रित करते हैं। जब ऊपर की ओर लेके आते हैं तो प्राण सुषुम्ना में प्रवेश हो जाता है, और जब ये प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंचता है तो राजयोग की प्राप्ति होती है। ये है बहुत अपने आप में थोड़ा सा डीपर है ये श्लोक, यहाँ पर बहुत कम व्याख्या की हुई है इसकी, मैं आपको और डिटेल में करूंगी, बता दूंगी मैं आपको, कम व्याख्या की हुई है इसकी यहाँ पर। मैम अभी समझ में नहीं आया। हाँ हाँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ आपको, ये 21 नंबर श्लोक में आपको और थोड़ा डिटेल में कल बता दूंगी, मैं इसको छोड़ देती हूँ अभी, यहाँ पर बहुत जी कम मैम। लिखा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, 22 नंबर में है हकारेण उच्यते सूर्यष्ठकारश्चंद्र संज्ञकः चंद्र सूर्य समीभूते हठश्च परमार्थदः। मतलब हकार
यानी कि सूर्य, ठकार यानी कि चंद्र, ऊपर लिखा ही है हकारेण उच्यते, हकार कहलाता है सूर्य, और ठकारश्च चंद्र, चंद्र संज्ञकः, और ठकार को जो है चंद्र की संज्ञा दी गई है। तो चंद्र सूर्य, चंद्र और सूर्य समीभूते हठश्च परमार्थदः, सूर्य और चंद्र के संतुलन से, उनके संयोग से हठयोग की प्राप्ति होती है। मतलब क्लियर क्लियर यहाँ पर हठयोग की परिभाषा दी है ह और ठ से। ठीक है। युवा भवित वृद्धो अपि व्याधितो दुर्बलो अपि वा अभ्यासाति अभ्यासात सिद्धि मापनोति सर्वयोगश वतंद्रितः। अनवरत अभ्यास करने से जवान, बूढ़ों, रोगग्रस्त और कमजोर सभी को योग के सभी स्वरूपों में सफलता प्राप्त होती है। मतलब अनवरत अभ्यास की बात कर रहे हैं, ये नहीं है कि आपको 2-4 महीने प्रैक्टिस किया और आपने फिर छोड़ दिया तो फिर से बीमारियां आ जाएंगी। आपको अनवरत मतलब निरंतर अभ्यास करना है। तो इससे क्या होगा, जो युवा लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, रोगग्रस्त हैं, जिनको बीमारियां घेरी हुई हैं, आजकल बहुत बहुत सारी बीमारियों से लोग परेशान रहते हैं, तो वो सब बीमारियां भी जो है योग से ठीक हो सकती हैं। कमजोर, जिनमें वीकनेस बहुत ज्यादा है, तो वे सब भी योग के सभी स्वरूपों में मतलब सभी को योग के सभी स्वरूपों में सफलता प्राप्त होती है। अभ्यास काले प्रथमे शस्तम क्षीरादि भोजनम ततो अभ्यासे दृढ़ीभूते न तावन नियमग्रह। योग अभ्यास की आरंभावस्था में दूध आदि का सेवन करना उचित है, लेकिन बाद में जो है ऐसे नियम मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिखा अभ्यास काले, अभ्यास के दौरान, प्रथमे शुरुआत में जो है हम शस्तम क्षीर आदि, क्षीर मतलब दूध के लिए या दूध से बनी चीजों के लिए क्षीर का प्रयोग, क्षीर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो क्षीर आदि भोजनम, दुग्ध आदि का सेवन करना चाहिए। ततो अभ्यासे, और अभ्यास सिद्ध हो जाने पर, दृढ़ होने पर, दृढ़ीभूते लिखा है, दृढ़ होने पर न तावन नियमाग्रह, नियम के मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, नियम में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आप अपने जिस जिस तरह से भी करना चाहें उस तरह से, मतलब दूध जरूरी नहीं है उस समय के बाद। अभ्यास दृढ़ होने के बाद दूध वाले भोजन का कोई नियम नहीं दिया गया। अभ्यास काले प्रथमे निषिञ्चन्ति कफादयः अकार्य कर्म भावेन भविष्यन्त्य अखिलाया अखिलामया। मतलब कि योग अभ्यास से आरंभ में तो अभ्यासी को कफ जन्य दोष जो है वो दूर कर लेने चाहिए। मतलब जिनको भी पहले कफ वाले रोग हैं, जिनमें कफ मतलब कुछ लोगों का ये होता है कि सर्दी खांसी जुकाम वाले, और कुछ में होता है कि कफ वाले दोष अलग होते हैं, जैसे कि कफ वाले लोगों में मोटापा होता है और बलगम इत्यादि की समस्याएं होती हैं, दमा इत्यादि की समस्याएं होती हैं, खांसी, श्वास, कास, ये सब जो कफ जन्य रोग होते हैं, इनको जो है योग से शुरुआत में अभ्यास से जो है दूर कर लेना चाहिए। इसके बाद कहते हैं शुद्धि क्रियाओं की अपेक्षा करने से अनेक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। जो लोग शुद्धि क्रियाओं को फॉलो नहीं करते हैं, उनकी अपेक्षा करते हैं, उनको कोई वैल्यू नहीं देते हैं, उनको नहीं समझते हैं कुछ भी, और आगे नेक्स्ट स्टेप पे फॉलो करने लगते हैं, तो उनके लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। ऐसा करने से बहुत सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। कर्माणि ब्रूमः चक्री नौलिर्धोती नेति बस्तिश्च गजकर्णी त्राटकम मस्तक भ्रांति कर्मान्य अष्टौ प्रचक्षते। क्लियर क्लियर डेफिनेशन में लिखा है कर्मान्य अष्टौ, आठ जो हैं ये कहलाते हैं अष्टकर्म। गुरु परंपरा के अनुसार अब मैं नौली आदि 8 क्रियाओं के बारे में बतलाता हूँ। चक्री, नौली, धौती, नेति, बस्ती, गजकर्णी, त्राटक और मस्तक भ्रांति, ये 8 शुद्धि क्रियाएं हैं। चक्री गजकर्णी एक एक्स्ट्रा है और कपाल भाती का नाम यहाँ पर मस्तक भ्रांति है। हठ प्रदीपिकायाम बस्तिर्धौतिस्तथा नेतिस्त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भ्रांतिरेतानि षट कर्माणि प्रचक्षते। हठ प्रदीपिका में ये 6 प्रकार की क्रियाओं का वर्णन मिलता है। कर्म अष्ट कमिदम गोप्यम घट शोधन कारकम कस्य चिन्नैव वक्तव्यम कुल स्त्री सुरतम तथा। मतलब 8 कर्म हैं जो कि शरीर की शुद्धि में सहायक हैं, इनको गुप्त रखना चाहिए।
इनके बारे में किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार एक कुलीन स्त्री अपने अंतरंग संबंधों के आनंद की चर्चा से किसी से नहीं करती, मतलब बोला है कि इनको उसी तरह से इन षटकर्मों की विधियों को, इनके लाभों को सामान्य जन से गुप्त इसलिए रखना चाहिए, उस प्रकार रखना चाहिए जिस प्रकार से एक कुलीन स्त्री को यदि किसी से प्रेम संबंध है तो वो अपने मतलब उस संबंध को किसी से बताती नहीं है। उस तरह से अंतरंग संबंधों के आनंद की चर्चा वो किसी से नहीं करती है। ठीक है, मतलब वो आनंद जो कि किसी स्त्री को अपने अब अगर यदि किसी स्त्री को किसी के साथ प्रेम प्रसंग है तो उसे जो आनंद आ रहा है उसी तरह का आनंद षट कर्मों की क्रियाओं से, अष्ट कर्मों की क्रियाओं से आता है। तो जैसे वो अपने आनंद को छुपा कर रखती है, उसी तरह से हमें भी अपने षट क्रियाओं के आनंद को, इनकी विधियों को, इनके लाभ को छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि ये क्रियाएं जो है बताने पर तो है इनकी शक्ति कमजोर हो जाती है, और यदि छुपा कर रखते हैं तो ये शक्तिशाली नहीं होती हैं। आगे किसी सूत्र में ये वर्णन भी आएगा। अथ चक्री कर्म, चक्री कर्म शुरू हो गया, इसको कैसे करना है ये सारा बताया गया है। पायु नाले प्रसार्या अर्धम उंगलीम भ्राम्या येदभि यावत् बुद्ध विकासः स्याच्च स्य चक्री कर्म निगद्यते। चक्री कर्म मतलब बोला है अर्ध उंगलीम, आधी उंगली को मल द्वार के अंदर एनस रीजन में डाल करके सभी दिशाओं में उसको रोटेट करना है, और जब तक मल द्वार शिथिल नहीं हो जाए, मतलब आपको जब तक एनस रीजन में उंगली का भ्रमण कराना है, जब तक वहां पर उस एरिया में जो भी टेंशन है वो रिलीज नहीं हो जाए, आपको रिलैक्सेशन फील ना होने लगे वहां पर, इसको चक्री कर्म बोला है। मूल व्याधि गुल्म रोगो नश्यत्र नश्यत यत्र महोदरः मल शुद्धि दीपनम मल शुद्धि उद्दीपनम च जायते चक्री कर्मणा। इससे प्लीहा के रोग यानी कि जो स्प्लीन के रोग होते हैं वो, और पेट के रोग, महोदर मतलब उदर के रोग, और अर्श रोग मतलब फिशर फिस्टुला पाइल्स की बीमारियां जो होती हैं उस टाइप की समस्याएं इससे दूर होती हैं। और चक्री कर्म के अभ्यास से जठराग्नि प्रदीप होती है और आंतों की सफाई होती है। सर्वेषां कर्मणां चक्री साधनम प्रोच्यते मया स्वात्माराम प्रभुणाम तु चक्री कर्म न सम्मत। सभी कर्मों यानी शुद्धि क्रियाओं में से चक्री कर्म के अभ्यास को मैं प्रमुख मानता हूँ। जैसे हठ प्रदीपिका में नौली प्रमुख है, तो विद्वान स्वात्माराम ने चक्री कर्म को तो मान्यता नहीं दी है, अर्थात चक्री कर्म का उन्होंने तो उल्लेख नहीं किया है। इसलिए जो श्रीनिवास जी ने किया, उन्होंने चक्री कर्म को प्रमुख माना है इन अष्ट क्रियाओं में। क्योंकि कहीं कहीं पर हठ प्रदीपिका से ये प्रभावित है पुस्तक, उन स्वात्माराम जी से प्रभावित होकर लिखी है, इसलिए उनका जिक्र बार बार इस पुस्तक में आ रहा है। स्वात्माराम जी का या हठ प्रदीपिका नामक बुक से कुछ ना कुछ किसी न किसी श्लोक में ये मेंशन करते आए हैं। साधक प्रकर्तव्यम सर्व कर्माभिसिद्धये तस्मान् दुक्त रीत्यैव ज्ञातव्यम योगी पुंगवै। कर्मों में सफलता प्राप्त करने के लिए जो विधियां मैंने बतलाई हैं उनके अनुसार अभ्यास करें, उच्च श्रेणी के योगी भी इसको जाने। साधक प्रकर्तव्यम मतलब वो विधियां जो मैंने बताई है, सर्व कर्मा भी सिद्ध, ये जो विधियां मैंने बताई हैं उनके अनुसार आप अभ्यास करें, मतलब गुरु जो बता रहा है उसके अनुसार अभ्यास करने हैं। तो उच्च योगी जो होते हैं, उच्च श्रेणी के योगी भी इन कर्मों को जाने, मतलब अपनी किताब की, अपने पुस्तक की इम्पोर्टेंस को बताते हुए ये श्रीनिवास योगी लिख रहे हैं कि अष्ट कर्मों में यदि सिद्धियां प्राप्त करनी है तो मैंने जो जिस प्रकार से विधियां बताई हैं वो आगे वो विधियां बताने भी वाले हैं, तो उन विधियों से उनके अनुसार अभ्यास करने को बोल रहे हैं। अथ नौली स च नौली नौली दीर्घा प्रोक्त भारी चेकांतराभिधा भारी स्यात् बाह्य रूपेण जायन्ते अंतवस्तु सा तथा। मतलब बाह्य और अंतरा दो प्रकार की नौली यहाँ पर बताई हैं, बाह्य नौली और अंतरा नौली। अमंदावर्त वेगेन तुंदम सव्याप सव्यतः नतांसो भ्राम ये देशा नौली
गौड़ई प्रशस्यते, कंधों को सामने झुकाते हुए, नौली की प्रक्रिया जो टेक्निक जो फॉलो करते आए हम सब लोग वही वाली लिखी हुई है कि सामने कंधों को झुकाना है, पेट की पेशियों को दाएं बाएं घुमाना है तेजी से, यह उच्च श्रेणी अभ्यास नौली है। तो ये कौन सी नौली है? जो दाएं बाएं घुमाना है मतलब बाहर की साइड है, तो ये बाह्य नौली है। तुंदाग्नि संदीपन संदीपन पाचन आदि संदीपिका आनंद करी सदैव अशेष दोषामय यशोषिणी च हठ क्रिया मौलिरियम च नौली, यह नौली सभी हठ क्रियाओं का ताज है। जो गजकर्णी सॉरी चक्री कर्म बताया उसको प्रमुख माना है श्रीनिवास जी ने, लेकिन नौली के बारे में उन्होंने भी लिखा है कि नौली ताज है इनमें। छठ क्रिया हठ योग की मतलब हठ क्रियाओं में, ये शोधन क्रियाओं में ताज माना जाता है। नोट्स में इसको जरूर मेंशन कीजिएगा, पूछा जा सकता है कभी भी कि छठ क्रियाओं में या हठ क्रियाओं में या अष्ट क्रियाओं में ताज क्या है, तो नौली है। ठीक है, जो कि जठराग्नि प्रदीप है, सेम उसमें भी बताया है, दीपिका में भी पाचन शक्ति में सुधार करती है, तंदुरुस्ती का आभास कराती है, मतलब जितनी भी आपके मेंटल टेंशन्स हैं, फिजिकल टेंशन्स हैं, वो सब दूर हो जाती हैं, तंदुरुस्त आप स्वस्थ महसूस करते हैं, तरोताजा महसूस करते हैं। त्रिदोष मतलब वात पित्त कफ दोषों को भी दूर करती है। ओह चलिए टाइम ओवर हो गया, कल ज्वाइन करती हूँ मैं। 8:31 हो चुका है, अभी के लिए वाइंड अप करते हैं यहीं पर। प्रेरणा जी, प्रेरणा जी, जी प्रियंका जी। जी जी प्रियंका मैम। अभी के लिए 35 श्लोक हो गया है, कल करते हैं ज्वाइन, ठीक है। अभी शांति पाठ करते हैं हम लोग। कमर गर्दन सीधी करेंगे। डाउट। आज मैं डाउट्स नहीं ले पाऊंगी, सॉरी, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मेरा कॉल भी आ रहा है एक बार बार बीच में। ठीक है, शांति के लिए कमर गर्दन सीधी करें।